हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज अनुपमा के एपिसोड में देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, क्योंकि बहुत कम ही मिलते हैं अनुपमा के शो में खुशी देखने के लिए। हमेशा गम, दुख, इमोशनल यही मिलते देखने के लिए। लेकिन अनुपमा की यहाँ पर ज़िंदगी से जीत कर, मौत से मतलब जीत कर ज़िंदगी मिली है उसको, और ये खुशी सभी मना रहे हैं। सब यहाँ नाच रहे, गा रहे हैं। अनुपमा ये सब देख कर बहुत खुश है कि कान्हा जी ने कितने अच्छी खुशी, दुख तो दिए थे, उसके बाद की खुशी का अनुपमा के लिए बहुत अच्छा लगा। उसका नज़र न लग जाए तो यहाँ अनुपमा वही नज़र उतार रही होती है। यहाँ सभी मिलकर डांस कर रहे हैं, एकदम से धूम धड़ाका चल रहा होता है। तभी अनुज आ जाता है, अनुज को भी सब एकदम से ला रहे होते कि डांस करिए डांस करिए। अनुज भी डांस करने लगता, तब तक बा आ जाती है। बा को देख के सब सीरियस हो जाते हैं कि अरे बा क्या करेगी, लेकिन बा भी एकदम से गरबा करना शुरू कर देती है। और ये सब खुशी का माहौल को देख के अनुपमा, दुख भी है, कोई दर्द है तो वो भी जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर बा उससे मिलने हॉस्पिटल आती है और ये देख कर अनुपमा को बहुत अच्छा लगता है कि बा ने सारे सिकवे गिले छोड़कर, आज अनुपमा का ज़िंदगी और मौत का सवाल था तो सब कुछ भूल गई बा और उसको इतना अच्छे से ख्याल रखी, उसके लिए इतना प्रार्थना की। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाला अपने प्यार का इजहार कर रहे होते हैं इंदिरा जी से। इंदिरा जी का भी इसमें आप हाँ ही समझ सकते हो, समझ जाती है कि बाला के दिल में उनके लिए क्या है। और यहाँ इस तरह से अनुपमा का ख्याल रखकर प्यार किया जा रहा है। अनुज और अनुपमा का ये सीन देख बहुत दिनों बाद देखने मिलता है। यहाँ आशा भवन में सागर और सभी बाकी लोग मिल के एकदम से रंगोली बना रहे हैं, वेलकम का स्वागत कर रहे हैं और बहुत खुश है कि अनुपमा आएगी तो ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ बा भी अनुपमा के लिए ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाई है और यहाँ बाबूजी ये देख कर बहुत खुश होते हैं कि तुमने अनुपमा के लिए इतना कुछ किया, मैंने सोचा नहीं था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बा बोलती है कि अरे किसी अनुपमा की ज़िंदगी से बढ़कर मेरे लिए ये सब नहीं होता है। उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल था और मैं गुस्साई रहती, ऐसी भी नहीं हूँ मैं, आप मेरे बारे में गलत क्यों सोचते हैं। उसके बाद यहाँ बाबूजी छुपके छुपके यहाँ पर बा को गुलाब देते हैं और ये देख सकते हैं आप इन दोनों का रोमांटिक पल जो बहुत ही अच्छा लगता है। इस उम्र के पड़ाव में और क्या ही रहता है, प्यार मोहब्बत से दोनों एक साथ गुजार ले ज़िंदगी, और क्या है ज़िंदगी में। फिर बा यहाँ बनराज के बारे में बाबूजी पूछते कहाँ गया, तो बा बोलती मुझे नहीं मालूम कब आएगा कब नहीं आएगा बोलकर चली जाते हैं। यहाँ सब बैठकर रंगोली और ये सब बनाए तो मीनू भी आ जाती है। मीनू और सागर का भी प्यार पनपना शुरू हो जाता है। सागर भी यार मीनू के कि लाख कोशिश की मैं मीनू से दूर रहूँ, लेकिन उतना ही नज़दीक होते जा रहा। सागर और रंगोली बना रहा, दोनों ये देख लेता है यार। वहाँ पर आकर तोसू देख कर एकदम से भड़क जाता है कि लोग कर क्या रहे हैं। दोनों का हाथ एक साथ रंगोली बन रहा होता है, तोसू तो आग बबूला हो जाता है इस तरह उन लोगों को साथ देखकर, लेकिन वो कर जाता ही है। कुछ बोलने के लिए आ जाती है पाखी, और आज पाखी एकदम समझदारी की बात की कि अभी आज मम्मी आने वाली है तो तुम कुछ मत करो भाई, पापा आएंगे तो हम लोग कंप्लेन कर देंगे, ऐसा कुछ मत करो। आज लगा पाखी के सही में दिमाग थोड़ा तो है, आज सिचुएशन को संभालती है। और यहाँ पर डिस्चार्ज मिल जाता है अनुपमा को, लेकिन बहुत बड़ी हिदायत के साथ कि आप कुछ ज़्यादा काम नहीं करेंगे, नहीं तो स्टिचेस खुल जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ अनुपमा बोलती मैं नहीं काम करूँगी तो कैसे होगा यहाँ पर। लेकिन आपकी आद्या और अनुज बोलते हैं हम लोग हैं ना, सब संभाल लेंगे, तुम कुछ नहीं करोगी। इस तरह से उसको डिस्चार्ज करके घर ले आते हैं। यहाँ पर तो सुदम परेशान है कि उसके पापा किसी और नंबर से फ़ोन कर रहे हैं, आप कहाँ हैं क्या कर रहे हैं कुछ बता नहीं रहे, और फ़ोन पर कुछ आवाज़ भी नहीं आ रहा, तब तक फ़ोन कट जाता है। और पाखी और तोसू एकदम से परेशान है कि आखिर पापा कर क्या रहे हैं, क्या चल रहा है, या तो तकलीफ़ में है या तो कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं पापा। उन लोग अपने ही पापा के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं देख सकते हैं आप। यहाँ पर अनुपमा आ जाती है आशा भवन, और यहाँ पर आने के बाद देखती है वहाँ का माहौल एकदम से खुशनुमा रहता है, और वो देखकर इतनी खुश हो जाती है। सब एकदम से ढोल ताशे के साथ स्वागत करते हैं अनुपमा की। आरती की थाली लेकर सब खड़े हैं, यहाँ बा भी आरती की थाली लेकर खड़ी है, यहाँ पर इंदिरा जी भी लेकर खड़ी हैं, और दोनों मिलकर आरती उतारते हैं, अनुपमा की नज़र हटाते हैं। और अनुपमा ये सब देख कर बहुत बहुत खुश होती है कि कितने भी तकलीफ़ आए, लेकिन इस तरह से सब कोई साथ मिलकर जो खुशी मना रहे हैं उससे अनुपमा बहुत खुश है
कि घाव तो बहुत जल्दी भर जाएंगे। अगर कोई इतने अच्छे से अंदर से कोई हील करे तो क्या है, कितने बड़े भी कष्ट हो सब ख़त्म हो जाते हैं। और ये सब खुशी अनुपमा देख रही होती है, उसको देखकर बहुत अच्छा लग रहा होता है कि यहाँ पर अपनी कावेरी गाय के पास भी आकर चारा खिलाती है, अपनी आद्या को उससे मिलाती है छोटी को, और छोटी भी देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद अनुपमा को वहाँ बैठा दिया जाता है। उसके बाद नाच गाना एकदम से होने लगता है। अनुपमा ये सब देख कर एंजॉय करती है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि कितने खुशी का माहौल है। यहाँ पर रेस्टोरेंट को नहीं बंद किया गया है, अनु की रसोई को, उसके बारे में बात हो रही है कि हम लोग सब संभाल ले रहे हैं। अगर कुछ होता था तो मीनू के दोस्त आके उनको जो खाने का मन होता तो वो अपना बनाते थे, खाते थे, साथ में पैसे भी देते थे। इसलिए बाबूजी बोलते अनुपमा ऐसे ही चलेगा, रसोई तो बंद नहीं हुआ, लेकिन तुम उसमें नहीं रहोगी, तुम दूर दूर तक नहीं रहोगी, तुम बस ऑर्डर देना, काम सब हो जाएगा। अनुपमा बहुत टेंशन में जाती है कि यहाँ कर्ज इतने हैं आशा भवन के, मैं नहीं काम करूँगी तो कैसे होगा, कैसे सब काम ख़त्म होगा, कैसे हम ना इतने पैसे लाएंगे। यहाँ पर आदिया आती है, बोलती है मम्मी मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी, ऑनलाइन देखना सुनना, यहाँ का सब ऑर्डर वर्डर सब मैं कर लूँगी, मम्मी आप टेंशन मत लो। ये सुनकर सब एकदम से गर्व हो जाता है कि इतनी छोटी इतनी बड़ी हो गई है और इतनी समझदारी की बात करी है। अपनी मम्मी अनुपमा का सपोर्ट करती है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, मम्मी आपका स्वीपर से सीधे ऑनर बनते हुए मैंने यूएसए में देखा है, तो मैं आपसे ही सीखती हूँ। आप मेरी आपको देख कर मुझे लगता है कि मुझे भी अनुपमा जैसा ही बनना, मम्मी आपके जैसा ही बनना, बन के बोल के वो गले लगती है। और इस तरह से अनुज अनुपमा खुश होते हैं कि मेरी छोटी इतनी समझदार हो गई है। उसके बाद यहाँ उठ जाती है कहीं और जाने की, तो अनुज पूछता कहाँ जा रही हो, तो वो जाती है बनराज हाउस, क्योंकि उसे किसी से बात करनी है, उन लोग से मिलना है। तो अनुज से लेती है इजाज़त, मैं जाऊँ हो कर आती हूँ, कुछ नहीं होगा। लेकिन अनुज को बहुत चिंता होती है क्योंकि शाह परिवार लोग अनुपमा को हर बार बेइज्जत करते हैं, हर बार सुनाते हैं। यहाँ पर सब आ जाते हैं अंदर, बोलते जितना हम लोग को करना था कर दिए, हम लोग को अब नहीं जाना आशा भवन, नहीं तो बनराज आएगा तो गुस्सा करेगा, हम लोग को जितना करना था हो चुका। इस तरह से बातें करते तब तक अनुपमा आ जाती है वहाँ पर। अनुपमा को देख कर सब एकदम से हैरान हो जाते, क्योंकि कभी अनुपमा जहाँ हाउस के अंदर आती नहीं है। और बा से पूछती है कि मैं अंदर आ जाऊँ, एकदम टसन में। बा भी एकदम से टसन में रहती है कि अब तो आ गई हो तो आ जाओ। यहाँ पर अनुज और एकदम से परेशान है कि आप और बाबूजी और आप लोग कुछ भी बोले चलेगा, लेकिन यहाँ तोसू और पाखी किस तरह से बेइज्जत किए थे उसके ठेले पर आकर, मैं भूल नहीं सकता हूँ। वो बहुत चिंता कर रहा होता है उन लोग की अनुपमा को किस तरह से बेइज्जत कर देंगे। यहाँ पर बा बोलती है जब आ ही गई हो तो आ जाओ। अनुपमा जा रही थी वापस, तो बा फिर उसको बुला लेती है। फिर अनुपमा यहाँ पर आती है कि मुझे आपसे बात करनी है, इसलिए मैं आई हूँ, आप आइए बात करते, मैं आपसे लड़ने नहीं आई हूँ बा, बस ये मत समझ लड़ने आई हूँ। तो बा बोलती है बोलो क्या काम है बताओ। यहाँ पर बा से बताती है कि बा जब आदमी ज़िंदगी और मौत से लड़ के आता है तो उसका जीने का रवैया सोच सब कुछ बदल जाता है। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है बा, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं। हम लोग बोलते हैं अरे ज़िंदगी बहुत ये है, आज है कल नहीं है, बस बोलने का होता है। फिर भूल जाते हैं कि ज़िंदगी सही कभी भी धोखा दे सकती है। ज़िंदगी का हम लोग का भरोसा नहीं कि कब क्या होने वाला है। बात ज़िंदगी है जो है, हम लोग उसको समेट के नहीं रख पाते हैं, गिले शिकवे इतने रहते हैं। मैंने जब अपने आप को खोया था मुझे लगा नहीं कि मैं वापस आऊँगी, लगा मैं समर के पास चल जाऊँगी, लेकिन देखिए मैं इतनी ढीठ हूँ कि जय श्री कृष्णा बोल के मैं यहाँ आ गई हूँ मौत को भी मात दे के। लेकिन बा ऐसा नहीं होता है। जब मैं मौत के करीब थी तो मैं समझ गई कि ज़िंदगी क्या होता है। ज़िंदगी में हम लोग के उतार चढ़ाव के अलावा अपने रिश्ते क्यों हम ख़राब करते हैं। बा आपसे बस यही विनती है कि आप बाबूजी के साथ ही रहिए, वो अपनी बेटी के साथ, आप अपने बेटे के साथ ही क्यों रहना, आप एक दूसरे के साथ ही क्यों नहीं रह सकते हैं। आप दोनों को एक साथ रहेंगे बा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बा ये सब सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है। बा को हम समझा रही होती है अनुपमा की जिस तरह से हम लोग रिएक्ट करते हैं अपने जीवन साथी को छोड़कर, कोई खुश नहीं रह सकता। बा बहुत प्यार करती हैं बाबूजी को और बाबूजी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग दोनों अलग रहे, और ये भी नहीं है कि अभी कभी आप जाके बाबूजी से पैचअप कर लें। मैं अभी बाबूजी को भी समझाऊंगी, आप सोच समझ लीजिए, सोच समझ के कुछ डिसीजन लीजिए। बा इस तरह से आप अलग मत रहिए। सही बात है, उम्र के इस पड़ाव में आकर अपने ही बच्चे के बारे में सोच कर आप एक दूसरे से अलग रहिए। क्या ज़िंदगी है, कोई ज़िंदगी नहीं है। और यहाँ अनुपमा फिर बा के गले लग कर रोने लगती, बा भी एकदम से टूट जाती है, रोने लगती हैं, क्योंकि बाबूजी से दूर रहकर वो भी अच्छी नहीं है। और ये सब देख कर बहुत अच्छा लगा। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।